हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 141 जो कि अनलॉफुल असेंबली से डील करता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली से डील करता है। अब असेंबली का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पीपल। और अनलॉफुल का मतलब क्या हुआ? जो लॉ जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करता या जो लॉ की नज़र में इलीगल या अनलॉफुल है। सेक्शन 141 कहता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली को अनलॉफुल असेंबली तब डेजिग्नेट किया जाएगा जब उसका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट्स, अगर तो उनमें से कोई कॉमन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हर पर्सन का, तो तब अनलॉफुल असेंबली का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वो लोग असेंबल होते हैं। तो वही अपने आप में ही एक ऑफेंस है। अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना भी एक ऑफेंस है। अब कॉमन ऑब्जेक्ट का लिटरली मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टारगेट या ऐसा कोई गोल जो वो अचीव करना चाहते हैं वो पर्सन। अब किन कॉमन ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है? इनमें 5 तरह के कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेक्शन 141 डील करता है जिनसे। अब पहला ऑब्जेक्ट जो बता रखा है सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग, वो कहता है टू ओवरॉ बाय क्रिमिनल फोर्स। ओवरॉ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोक देना डर के वजह से, मतलब फियर का यूज़ करके किसी को रेस्ट्रेन कर देना। अब वो किस चीज़ का फियर दिखा रहा है, किस चीज़ के फियर से किसी को रेस्ट्रेन कर रहा है? वो है क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करने का फियर या फिर क्रिमिनल फोर्स के शो करने का फियर। किसको ओवरॉ या किसको रेस्ट्रेन करना है, ये किसको रिस्ट्रेन करने का ऑब्जेक्टिव है उनके माइंड में? वो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को या किसी स्टेट लेजिस्लेचर को, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को ओवरऑ करना। वो पब्लिक सर्वेंट जो अपनी पावर्स को लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि लोग असेंबल हो रहे हैं, इस मकसद से असेंबल हो रहे हैं कि उन्होंने किसी को रेस्ट्रेन करना है, ओवरऑ करना है। कैसे? क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके या उनका दिखावा करके। और किसको ओवरऑ करने का मकसद है उनका? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को या किसी पब्लिक सर्वेंट को। अब जो इसमें हमने वर्ड पढ़ा क्रिमिनल फोर्स, ये इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 350 में डिफाइन कर रखा है। क्रिमिनल फोर्स को समझने के लिए आप सेक्शन 349 में जो फोर्स डिफाइन कर रखा है आप उसे भी पढ़ सकते हो एक बार। अब इसमें जो दूसरा ऑब्जेक्ट बता रखा है वो है कि लॉ की एग्जीक्यूशन को या किसी लीगल प्रोसेस है उसकी एग्जीक्यूशन को रेसिस्ट करना, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डालना। अब कोई लीगल प्रोसेस का आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि कोई ऑफिसर ऑथराइज है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर इन्वेस्टिगेशन करने का, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेशन अगर उसको रोकने का कोई ऑब्जेक्ट है, रेसिस्ट करने का, तो ये है इसमें। यानी अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए असेंबली को फॉर्म किया जा रहा है तो वो अनलॉफुल असेंबली है। अब तीसरा जो कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है अनलॉफुल असेंबली के लिए, वो क्या है कि कोई मिसचीफ कमिट करना, मिसचीफ का ऑफेंस, या फिर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करना, या फिर कोई दूसरा ऑफेंस। अब जो मिसचीफ है इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी सेक्शन 425 में इंडियन पिनल कोड के। क्रिमिनल ट्रेसपास के डेफिनेशन के लिए आप सेक्शन 441 को देख सकते हो, और जो वर्ड ऑफेंस है इसकी आप डेफिनेशन सेक्शन 40 में देख सकते हो। अब जो फोर्थ कॉमन ऑब्जेक्ट इसमें बता रखा है वो क्या है कि क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है कि उन्होंने क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करना है या फिर क्रिमिनल फोर्स का शो करना है, दिखावा करना है किसी एक पर्सन को, और उस पर्सन को क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके या दिखावा करके उससे किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेना है, या फिर किसी पर्सन को डिप्राइव करना है, यानी उसे उससे अलग करना है किस चीज़ से? जो उसका राइट ऑफ वे है। राइट ऑफ वे मतलब एक पर्टिकुलर जैसे पाथ कह सकते हैं, कोई रास्ता, उससे उसकी जो इन्जॉयमेंट है, मतलब जो वो यूज़ कर रहा है पाथ, उससे उसको अलग करने का प्रयास करना। या फिर जो वो वाटर को यूज़ कर रहा है, या फिर उसके जो दूसरे इनकॉर्पोरियल राइट्स हैं, और वो जो राइट्स जो उसके पोजेशन में हैं या उन राइट्स को वो इंजॉय कर रहा है। इन राइट्स से या इन इंजॉयमेंट से उस पर्टिकुलर पर्सन को डिप्राइव करने का ऑब्जेक्टिव है।
और टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज राइट, यानी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके। अब ऑब्जेक्ट ये है कि उन्होंने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करना है या फिर क्रिमिनल फोर्स का शो करना है और कोई राइट को एनफोर्स करना है या कोई सपोज्ड राइट है उसको एनफोर्स करना है क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके, ऐसा उनका ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ये भी एक अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई लोग इकट्ठे होते हैं, अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करते हैं, तो वो इसके सेक्शन 141 के अंडर आता है। इसके बाद जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इसमें बता रखा है वो क्या है कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव है उन लोगों का जिसके लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं कि उन्होंने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करना है या क्रिमिनल फोर्स को शो करना है। किस वजह से, किस पर्पस के लिए करना है कि किसी एक पर्सन को कंपेल किया जाए कि वो ऐसी चीज़ करे जो कि वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, मतलब उससे ज़बरदस्ती करवाना, या फिर ऐसी चीज़ करे, ओमिट करे जो वो लीगली बाउंड है करने के लिए, मतलब जो उस पर्सन को करना है उसको वो करने नहीं देते और जो नहीं करना उसको करने के लिए दबाव डालते हैं। ठीक है। सेक्शन 141 की एक एक्सप्लेनेशन भी है जो कहती है कि एक असेंबली जो पहले लॉफुल थी, मतलब उसका कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, जो हमने अभी भी 5 ऑब्जेक्ट्स पढ़े उनमें से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था उस असेंबली के मेंबर्स में प्रेजेंट, लेकिन बाद में वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है उस असेंबली में, तो वो अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। तो दोस्तों आप समराइज़ करके कह सकते हैं कि अगर किसी जगह पर लोग असेंबल हो रहे हैं किसी इनमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए और उन सबका कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो सेक्शन 141 एप्लीकेबल होगा। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।